बात करेंगे उन लोगों की जो स्कूल जाते हैं और उनको घर पे पढ़ना भी पड़ता है, और उनके लिए स्पेशल रूटीन हम इस वीडियो में बनाए। इसमें रूटीन से पहले 4 पॉइंट्स बताऊंगा, उन 4 पॉइंट्स को समझा के एक रूटीन बनाऊंगा, और फिर आपको रूटीन फॉलो करने के लिए 3 टिप्स दूंगा जो आप रूटीन प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, फोकस के साथ उसको फॉलो करो। तो पहला पॉइंट है कि कैलकुलेट योर टाइम। अपने टाइम को कैलकुलेट करो। जैसे आप सोते कितना देर हो, आपका स्लीप टाइम क्या है, इसको लिखो। आपके स्कूल का टाइम कितना है, लिखो। प्लस कि आप खेलते कितना समय हो, प्ले कितना देर खेलते हो, उसका टाइम लिखो। उसके बाद भी अगर आप कुछ करते हो तो उसका टाइम यहाँ पे लिखो। मोबाइल पे कितना देर बिताया आज क्या क्या कितना देर किया, उसको रात में बैठो और कैलकुलेट करो कि आज मैंने रात को ये किया, अब 10 बजे ये किया, 11 बजे ये किया, 12 बजे ये किया, 1 बजे ये किया, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जो कुछ भी किया उसको कैलकुलेट करो। क्योंकि हमारे पास पूरे 24 घंटे हैं और 24 घंटे में हमने क्या किया ये हमको पता नहीं होगा, तो हम फिर कैसे उसको अलग जगह पे लगा सकते हैं। मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे हो सकता है कि आप मोबाइल चलाते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फ्री में कुछ नहीं कर रहे हो, बस टाइम मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हो। मोबाइल पे कितना देर टाइम पास किया, तो 3 घंटे। बताओ 3 घंटे में अच्छा हम मैथ पढ़ सकते थे, साइंस पढ़ सकते थे, केमिस्ट्री पढ़ सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, तो मोबाइल चलाया। तो मोबाइल से अच्छा है कि हम पढ़े होते हैं। तो इसलिए अपना टाइम कैलकुलेट करो कि आज मेरा टाइम कहाँ कहाँ गया, प्लस कल अपना टाइम मुझे कहाँ कहाँ देना है, स्कूल में कितनी देर रहना है, खेलूंगा कितना देर मुझे ट्यूशन में रहना है, कितना देर मुझे सोना है, और कितना देर मुझे मैथ्स पढ़ना है, कितना देर मुझे साइंस पढ़ना है, कितना देर मुझे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सारी सब्जेक्ट्स कितने देर पढ़ने हैं, इसको कैलकुलेट करो रात में बैठ के। हर रात को बैठ के ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अब एक कंफ्यूजन है, उसको दूर कर लेते हैं। कंफ्यूजन क्या है कि सुबह पढ़े या शाम को पढ़े। आपका जब मन करता है तब आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरी सिस्टर को रात में आप 1 बजे 2 बजे तक पढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं, वो पढ़ लेंगे, उनको कोई थकान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मुझे आप सोचोगे कि मैं 1 बजे तक जग जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ सकता हूँ। तो सबका अपना बॉडी टाइप अलग है, आप अलग तरह से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं उठोगे तो मेमोरी काम कम करेगी, आप फ्रेश नहीं फील करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह जल्दी उठ के भी क्या करोगे, अगर आपको नींद आ रहा है, जैसे मेरी सिस्टर को सुबह उठने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, नींद आने लगता है उनको, वो नहीं पढ़ पाती, लेकिन रात को वो पूरा पढ़ सकते हैं। तो वो रात को पढ़ती हैं और मैं सुबह पढ़ता हूँ। दोनों का टाइमिंग अलग है, दोनों की बॉडी अलग है, इसलिए बॉडी के टाइप के हिसाब से होता है कि आप किस तरह कब कितना कंफर्टेबल हो। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही पढ़ो। रात में कंफर्टेबल हो रात में पढ़ो, सुबह में कंफर्टेबल हो सुबह में पढ़ो। और दूसरा पॉइंट, गेट अप एट द राइट टाइम। आपने जो भी अपने गेटअप का उठने का समय बहुत जरूरी पॉइंट है। एक था कैलकुलेशन और दूसरा है उठने का समय कि आप कब उठते हैं। जैसे अगर आइडियली पूछा जाए तो आप कब उठेंगे, अगर आपका स्कूल 9 बजे है तो आप 7 बजे उठेंगे। 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले उठने से क्या फायदा है कि हम तैयार हो सकते हैं अच्छे से, अपने बॉडी को नहा धो के एकदम फ्रेश होके जाएंगे, तैयार होके। जैसे सिपाही जाता है अपने युद्ध पे, वैसे हम पढ़ने जाएंगे एकदम फ्रेश होके। ये नहीं कि डर हुए पड़े हैं, ऐसे नींद आ रहा है जल्दी जल्दी खा के भाग गए स्कूल आधे घंटे पहले, उससे नहीं होता है, उससे पूरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन आप 2 घंटे पहले उठते हो, फ्रेश होते हो, एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ पढ़ते हो, आधा घंटा 1 घंटा अपना रिविजन करते हो कि कल सर को ये सुनाना है, उसके बाद आप पढ़ते हो, उसके बाद आप जाते हो स्कूल। उधर से आते हो तो फ्रेश आते हो, क्योंकि आपने खाना खा के गए थे, खाना लेके गए थे, तो आप फ्रेश होते हो। लेकिन वही आप उठते टाइम से नहीं हो, जल्दी जल्दी किसी तरह से उठ के मोबाइल चलाने लगते हो। अच्छा मॉर्निंग रूटीन ही नहीं है। एक मोबाइल सुबह उठते ही लड़के मोबाइल चला रहे हैं, क्या करें। अब मोबाइल चलाते आधे घंटे टाइम में सब जल्दी ब्रश किया, खाना खाया, जल्दी भाग गए। ऐसे स्कूल मत जाओ। आप 10वीं के 12वीं के स्टूडेंट हो तो आपको पहले पढ़ना है, आपको पहले उठना चाहिए। 2 घंटे कम से कम पहले उठो। और आइडियल टाइम जो है उठने, मैं तो 4 बजे उठता हूँ, आप देख लो कब उठना है आपको। लेकिन स्कूल जाने से 2 घंटे पहले आपको उठना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट, मोबाइल को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए यूज करो,
ये नहीं कि मोबाइल पे रील्स देख के इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे टाइम बर्बाद करो। मोबाइल इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, क्योंकि आप टाइम घूमोगे आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम है, मेरे मोबाइल में नहीं है। जबकि मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं, व्हाट्सएप में 10 लोग हैं। आपकी तरह नहीं 150 लोग दोस्त भरे पड़े हैं। तो दोस्तों को रिप्लाई करना जरूरी है, उनके स्टेटस पे वाव लिखना जरूरी है, उनकी फोटोज पे वाव क्या मस्त लग रहे हो ये भाई, ये सब करना जरूरी है। मैं उनका सब करता ही नहीं। मेरे मोबाइल में 3 दोस्त होंगे और मेरे घर परिवार वाले होंगे, बस बात खत्म। इससे ज्यादा कोई है ही नहीं। क्यों, क्या जरूरत है मुझे उन लोगों की? कुछ जरूरत नहीं है। वो हाई हेलो होगा, बात करो, कॉल करके बात करो, मेरे व्हाट्सएप में आने की क्या जरूरत है? मैं इंस्टाग्राम पे फोटोज क्यों डालूं, क्या फायदा है उससे? इसलिए मैंने वो कर, तो वहाँ वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है ना। फिर अगर मुझे मोबाइल में पढ़ना है और उसी में वो इंस्टाग्राम के मैसेज आ रहे हैं तो मैं कैसे पढ़ूंगा फिर? लेकिन मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो शांति से बैठ के पढ़ूंगा। ठीक, तो मोबाइल को यूज करो लेकिन सही तरीके से। मोबाइल चलाने की जगह पे कुछ खेलने जाओ, बाहर कैरम बोर्ड खेलो, चेस खेलो। इससे पता है क्या होता है? फोकस बढ़ता है। इट्स अ वेरी गुड गेम टू इंक्रीज योर फोकस। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए कैरम बोर्ड खेलो, चेस खेलो, वहाँ पे एक जगह पे आपको टिकना आएगा। आजकल के लड़कों को 15 सेकंड में वीडियो चाहिए, 15 सेकंड में मस्ती चाहिए, हाँ 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 करके बस बात करता। ये मत करो। मैंने पैसा खर्च करके खुद से कैरम बोर्ड खरीदा कि मैं पढ़ूंगा तो फोकस चाहिए, फोकस के लिए मुझे कैरम बोर्ड खेलना चाहिए। मैंने खरीदा है, आपको वीडियो क्लिप एक दिखा दूंगा स्क्रीन पे। अब चौथा पॉइंट है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अपने आप को चैलेंज दो। जैसे मान लो आपको मैथ्स नहीं आता, आप बोलो कि जब तक मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा खाना नहीं खाऊंगा, मुझे 2 घंटे मैथ्स पढ़ के खेलने जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा तब जाऊंगा। अपने आप को चैलेंज दो ना, तब तो लाइफ में एनर्जी आती है। एनर्जी चाहिए लाइफ में, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी करे जा रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं है, सर ने समझाया लेकिन समझ नहीं आया, करे किए। अरे समझ में आएगा, लेकिन कैसे आएगा? चैलेंज। इस वर्ड को याद रखो हमेशा, ये चैलेंज वर्ड जो है ना बहुत कमाल का है। चैलेंज वर्ड जो है बड़ी कमाल का वर्ड है, इसको याद रखो कि आप चैलेंज लो अपने आप से कि मुझे जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ऐसा एटीट्यूड लाओ। माची द माउंटेन मूवी देखो, उसमें कितना बड़ा कमिटमेंट है, उस तरह का कमिटमेंट, उस तरह का चैलेंज ले आओगे तो अपने आप मोटिवेशन रहेगा। लोग पूछते हैं मोटिवेट कैसे रहे, ऐसे ही मोटिवेट रहते हैं। मैंने आज अपने आप को चैलेंज दिया था कि मैं वीडियो शूट करूंगा, कर रहा हूँ। आज मुझे मैथ्स पढ़ना है, कम से कम 20 क्वेश्चंस बनाऊंगा, वीडियो में बोल दिया बनाऊंगा। अभी वीडियो शूट करके बंद करके पढ़ने बैठूंगा मैथ्स तो मैं बनाऊंगा। ठीक, आपके लिए एक बढ़िया सा रूटीन बनाते हैं। अब मैं आपको रूटीन बताता हूँ। आपकी स्लीप का टाइमिंग होगा, आप कब सोओगे तो 10 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक। 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। और सोने के लिए मैं आपको 3 टिप्स दूंगा कि अच्छी नींद आएगी, फ्रेश उठोगे। अभी आप 5 बजे उठते हो, 5 बजे से 6 बजे तक अपना फ्रेश हो, पूरा एकदम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे एकदम रेडी, पूरा नहाओ अच्छे से, नहा धोआ के तब पढ़ने बैठो। ऐसे नहीं गंदे संदे आँख नींद आ रही है, आँख मिचते हुए चले गए पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं करो, ये गलत आदत है। सही तरीके से पढ़ो फ्रेश होके। उसके बाद से आपका स्कूल है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, 7-8 घंटे की स्कूल होती है, उसमें आप सारा टाइमिंग अपना जोड़ सकते हैं। और बीच में जो टाइम बचा उसमें मैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ूंगा बैच 1। अब बैच मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने बैचिंग पे वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू स्टडी मेनी सब्जेक्ट्स। आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में, आप जाके देख लेना, या फिर मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो, हाउ टू स्टडी मेनी सब्जेक्ट्स। उसमें बैचिंग बनाना सिखाया गया है, अच्छे से बनाओगे तो सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ पाओगे। तो बैच 1 को मैं सुबह पढ़ता हूँ, सुबह पढ़ूंगा। मैं मान लेता हूँ मैं 10वीं क्लास में हूँ और 10वीं क्लास के लिए मैं अपना रूटीन बना रहा हूँ। तो बैच 1 को पढ़ूंगा मैं सुबह में, उसके बाद स्कूल जाऊंगा, यहाँ पे अपना खाना वाना खाऊंगा, 1 घंटे में तैयार होऊंगा, खाना खा के आराम से स्कूल जाऊंगा, तब फ्रेश होके, यानी कि थके हारे स्कूल चले गए, ऐसा नहीं जाते। स्कूल में फ्रेश होके जाओ,
हर जगह रेस्ट करो, रेस्ट इज वेरी गुड। अगर आप सोओगे नहीं तो आप फ्रेश नहीं रहोगे, फ्रेश नहीं रहोगे तो फोकस नहीं बढ़ेगा और ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। फोकस नहीं करोगे पढ़ने पे, तो फोकस करना है तो स्लीप बहुत जरूरी है। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई लड़का स्कूल में रहा, उसके बाद उसको ट्यूशंस में जाना है तो जाए, अगर ट्यूशन नहीं जाता है तो उसके पास फ्री टाइम होना चाहिए ताकि वो एंजॉय कर सके, जिससे कि उसका ब्रेन डेवलप होगा। ठीक, ब्रेन डेवलप करना बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से फोकस के साथ पढ़ सको। उसके बाद रात को मैं बैच 2 पढ़ूंगा। बैच 2 इसलिए पढ़ूंगा, मैंने बैचिंग बनाना सिखा चुका हूँ, उसमें आप जाकर सीख सकते हैं। अब उसके बाद वो खाना खाएगा और सोएगा, तो सोने से खाना खाने तक, खाना खा लिया उसके बाद डायरेक्ट जाकर सोएगा तो अच्छी नींद नहीं आएगी। अच्छी नींद के लिए आपको वॉक करो, 10 मिनट वॉक करो, उसके बाद हाथ मुंह अच्छे से धो। दूसरा टिप। तीसरा ये कि अपने पैरों को कस के मालिश करो किसी भी तेल से, और उसके बाद सीधे जाके सो जाओ। पीठ के बल सोना है 10 मिनट के लिए, उसके बाद आप जैसे चाहें वैसे सो सकते हैं। अच्छा रूटीन आपका तैयार है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद से इसको फॉलो करें। फॉलो करने के लिए मैं आपको 3 टिप्स अभी दूँ, अच्छा 3 पॉइंट्स देना चाहता हूँ, जिससे कि आप इस रूटीन को अच्छे से शुरू कर सकें और फॉलो कर सकें। ये रूटीन आपको अभी उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन उसमें मैंने सीधा स्क्रीनशॉट बताया था लेने के लिए। अब चलते हैं अच्छे से इसको फॉलो करना सीखते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि अपने गोल को हमेशा याद रखो ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। आपको इंटर के बाद क्या करना है, क्या चाहिए आपको लाइफ से, उसको क्लियर रखो। इंटर में 10वां में कितना मार्क्स चाहिए इसको लिख के रखो ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। ठीक है, और डेली गोल्स जो बनाते हो, जैसे लड़कों को मैं देखता हूँ कि मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें लिमिटेड गोल होना चाहिए। जैसे मैथ्स में मैं आज 10 क्वेश्चन करूँगा, जैसे मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं 10 कर सकता हूँ। हो सकता है आपकी कैपेबिलिटी हो कि सिर्फ आप 1 घंटे में 5 क्वेश्चन कर सकते हो, तो उतना ही रखो, धीरे धीरे इंक्रीज कर लेना, लेकिन अभी के लिए उतना ही रखो। और कंसिस्टेंट रहना है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंट रहो। 2 क्वेश्चंस डेली बनाओ, लेकिन डेली बनाओ, सिर्फ आज नहीं, सिर्फ कल नहीं, लेकिन डेली कंसिस्टेंट रह के आप 2 क्वेश्चंस डेली बनाओ, लेकिन बनाओ। उससे आपके अंदर हैबिट डेवलप होगा। और 2 क्वेश्चंस डेली नहीं बनाओगे, वो बढ़ता चला जाएगा। होगा कि आप एक दिन मास्टर बन गए मैथ्स के और एक दिन में 1 घंटे में 10 क्वेश्चंस बना रहे हो, 15 क्वेश्चंस बना रहे हो। होगा, जल्दी होगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और तीसरा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट करो। पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे पता करोगे? पिछले साल क्या आया था, उसके पिछले साल क्या आया था, 2022 में, 2021 में, 2020, 2019, 2018 में क्या आया था, उसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानो और उन पे बार बार प्रयास करो। ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेकिन फॉलो जरूर करना मुझे नहीं, इस रूटीन को, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।